स्वागत है। मेरा नाम है लेखक अमाना और आप में से कई लोगों ने मुझसे निवेदन किया कि मैं एनाकोंडा नामक कविता का विश्लेषण, व्याख्या और भावार्थ करूं। और ये निकी मिनाज नामक कवियत्री द्वारा लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं, बीट वाले वीडियो पे एक कमेंट आया था, डैम दिस इज सम सिक शिट, जिस पर सनी रॉय ने कहा समवन ट्रांसलेट दिस इनटू हिंदी प्लीज। तो इसका अनुवाद होगा, धत यह कुछ बीमार मल है। और मैं पूरी तरह आपसे इस बात में सहमत हूँ। और मैं शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दूं कि पूरे गाने में बड़े नितंबों की प्रशंसा की गई है। तो नितंब मतलब गांड। तो गाने की शुरुआत इन पंक्तियों से होती है, माई एनाकोंडा डोंट, माई एनाकोंडा डोंट, माई एनाकोंडा डोंट वांट नन अनलेस यू गॉट बंस हन। तो इन पंक्तियों को एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम पहले देख लेते हैं। यह पंक्तियां एक और महान कवि जिनका नाम था सर मिक्सलॉट, उनकी कविता बेबी गॉट बैक से ली गई है। और इस कविता के मेरे अनुसंधान के दौरान मुझे ये पता चला कि सर मिक्सलॉट की यह कविता 1992 में लिखी गई थी और वह भी बड़े नितंबों की प्रशंसा कर रही थी। ना रे, हाँ सही है रे, मैं बिल्कुल सहमति में। कैसा छोरी हो तो यार डाकी होनी चाहिए, पड़ा जैसी डाकी डाकी भोबान सब एकदम डाकी गांड एकदम। तो इन पंक्तियों को अगर हम शाब्दिक अनुवाद करें तो सीधा सीधा मतलब निकलता है कि मेरे एनाकोंडा अर्थात मेरे बड़े से सर्प को नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए अगर तुम्हारे पास बंस नहीं है। अब बंस मतलब हिंदी में मुझे एक ही अर्थ सूझ रहा है बंस का, जो होता है पाव भाजी वाला, क्योंकि पाव नितंब की तरह दिखते हैं। तो पिछली व्याख्या में हमने रूपक अलंकार के बारे में पढ़ा था, तो मुझे आपको अभी यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है कि रूपक अलंकार का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे सर मिक्सलॉट के लिंग की एक बड़े सर्प से तुलना की गई है और स्त्री या इस कवियत्री के नितंबों की बंस या पाव से तुलना की गई है। उसके बाद कवियत्री हमें बताना चाहती है कि उन्होंने अपने अति दीर्घ नितंब से कैसे अपने प्रेमियों को अर्जित किया। बॉय टॉय नेम्ड ट्रॉय यूज्ड टू लिव इन डेट्रॉयट। तो मतलब बॉय टॉय मतलब शाब्दिक अर्थ है लड़का खिलौना। तो मतलब ऐसा लड़का जिसे सिर्फ आप संभोग के लिए उपयोग करते हैं। बिग डोप डीलर मनी ही वॉज गेटिंग सम कॉइन्स। तो वो एक बड़ा ड्रग डीलर था जो काफी अमीर था, उसे कॉइन्स मिल रहे थे। वॉज इन शूट आउट्स विद द लॉ बट ही लिव इन अ पैलेस। तो कानून से उसकी काफी मुठभेड़ थी, लेकिन वह एक महल में रहता था, मतलब काफी अमीर था, ये कहना चाह रही है कवियत्री। बॉट मी एलेक्जेंडर मैक्वीन ही वॉज कीपिंग मी स्टाइलिश। तो अब एलेक्जेंडर मैक्वीन एक ब्रिटिश फैशन ब्रांड है, तो वो महंगे कपड़े खरीद के देता था इस कवियत्री को। नाउ दैट्स रियल रियल रियल, गन इन माई पर्स बिच आई केम ड्रेस टू किल। अर्थात कवियत्री के पर्स में एक असली बंदूक है और वो यहाँ कत्ल करने आई है। तो निकी मिनाज जो कवियत्री हैं वो अपने आप को खतरनाक दर्शाती हैं इन पंक्तियों के जरिए। Who wanna go first? I had them pushing daffodils. तो कौन पहले मरना चाहता है? I had them pushing daffodils। अब अंग्रेजी में कहावत है pushing lilies, मतलब मर जाना, मौत के घाट उतर जाना, उसे हम pushing lilies कहते हैं। लिली एक फूल का नाम है, उस फूल का नाम बदलकर कवियत्री ने यहाँ पर डैफोडिल नामक फूल को रख दिया। लेकिन उनके कहने का मतलब ये है कि वो मार डालेंगी, खत्म कर देंगे। लेट हिम ईट इट विथ हिज ग्रिल्स एंड ही टेलिंग मी टू चिल। अब यहाँ पे क्या खाने की बात हो रही है? तो इससे पहले हम यहाँ पे बात करें कि क्या खाने की बात की जा रही है। हमारा यह समझना जरूरी है कि अंग्रेजी में जब नितंब को मौखिक संभोग, अंग्रेजी में जब नितंब पर मौखिक संभोग किया जाता है तो उसे ईटिंग एस कहते हैं। तो यहाँ पे कवियत्री कह रही है कि वो ग्रिल्स के साथ उसे अपने नितंब को खाने देती है, शाब्दिक रूप में नहीं, भावात्मक रूप में। वो चबा चबा के
कवियत्री के नितंब को निगल नहीं रहा है, भक्षण नहीं कर रहा है नितंबों का। वह सिर्फ कवियत्री के नितंबों पर मौखिक संभोग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या खाने की बात हो रही है वो हम समझ चुके हैं। अब ग्रिल्स की बात आती है, तो ग्रिल्स का अर्थ क्या होता है? तो ग्रिल्स एक मौखिक आभूषण है जो साधारण तौर पर रैपर ही पहनते हैं। रैपर या अश्वेत लोग, अमेरिकी अश्वेत लोग, ग्रिल्स को दांतों पर लगाया जाता है। तो कवियत्री कह रही है कि वो अपने दांतों पर ग्रिल्स धारण किए हुए प्रेमी को अपने नितंब के ऊपर मौखिक संभोग प्रदान करने देती है। एंड ही टेलिंग, फिर अगली पंक्ति, एंड ही टेलिंग मी इट्स रियल दैट ही लव्स माई सेक्स अपील, अर्थात उनके प्रेमी को उनकी सेक्स अपील सच में पसंद है, वो ये कह रहे हैं। तो सेक्स अपील मतलब कामुक रंग रूप या फिर काम उत्तेजना पैदा करने वाला रंग रूप, उसे हम सेक्स अपील कहते हैं। से ही डोंट लाइक हिम बोनी, ही वांट समथिंग ही कैन ग्रैब। तो उसे हड्डियों का ढांचा पसंद नहीं है कवियत्री के प्रेमी को। उनका प्रेमी चाहता है कि वो कुछ ऐसा शरीर हो जिसे पकड़ा जा सके, हड्डियों का ढांचा नहीं। पतली औरतें पसंद नहीं है, यह करने की कोशिश की जा रही है। सो आई पुल्ड अप इन द जैग एंड आई हिट हिम विद द जैब लाइक डुन 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 डुन। तो कवियत्री निकी मिनाज कहती हैं कि वो अपनी जैगवार गाड़ी में बैठ के आई, जिसका लघु रूप जैग है इस पंक्ति में, और वो उसे जाब मारती हैं। जाब मतलब तीखा मुक्का या एक तीखा वार, जो किसी औजार से भी हो सकता है या फिर हाथ से भी हो सकता है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नारी सशक्तिकरण, नारी एकता जिंदाबाद। अगली पंक्तियों में कुछ और महिलाएं ईर्ष्या से बोलती हैं, ओह माई गॉश लुक एट हर बट, ओह माई गॉश लुक एट हर बट, अर्थात हे भगवान, इस कवियत्री के नितंब तो देखो। दिस डूड नेम्ड माइकल यूज्ड टू राइड मोटरसाइकिल्स। तो एक अगले बॉय टॉय या प्रेमी की बात हो रही है जिसका नाम था माइकल और मोटरसाइकिल चलाता था। डिक बिगर देन अ टावर, आई एम टॉकिंग अबाउट आईफल्स। तो उनका जो लिंग था वो एक मीनार से भी बड़ा था, और वो आईफिल टावर की बात नहीं कर रही। तो मतलब आईफिल टावर से भी बड़ा लिंग माइकल नामक बॉय टॉय प्रेमी का था। तो यहाँ पे कौन से अलंकार का इस्तेमाल किया गया है? जी हाँ, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का भी उल्लंघन हो जाए, या फिर इस केस में जीव वैज्ञानिक सीमाओं का उल्लंघन किया गया है। तो माइकल नामक बॉय टॉय के लिंग को आईफिल टावर से भी ज्यादा लंबे होने की अतिशयोक्ति प्रदान की गई है लेखिका द्वारा। रियल कंट्री एस लेट मी प्ले विथ हिज राइफल। तो यहाँ पर एन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। एन वर्ड का मतलब अश्वेत इंसान होता है, लेकिन यह शब्द सिर्फ अश्वेत लोग ही प्रयोग में ले सकते हैं, और अगर कोई अश्वेत व्यक्ति इसे प्रयोग में ले तो अश्वेत समाज को यह आपत्तिजनक मालूम पड़ता है। अब कंट्री एस, इस विशेषण का ना तो देश से कोई संबंध है और ना ही नितंब से कोई संबंध है। तो कंट्री का प्रयोग जब यहाँ किया गया है तो इसका मतलब है गांव की तरफ का, ग्रामीण। तो जब कवियत्री कहती हैं कंट्री एस एन वर्ड, तब वो एक तरह से गंवार कह रही हैं इस बॉय टॉय को। तो माइकल नामक बॉय टॉय अपनी राइफल से कवियत्री को खेलने देता है। तो फिर से यहाँ पर रूपक अलंकार का इस्तेमाल है। राइफल से कवियत्री का अर्थ है लिंग, और बंदूकें, राइफल्स स्पेशली अमेरिकी ग्रामीण संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग हैं। पुसी पुट हिज एस टू स्लीप, नाउ ही कॉलिंग मी नाइक्वेल। तो यहाँ पे पुटिंग एस टू स्लीप, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हम अपने हाथ के ऊपर बैठ जाते हैं और हमारा हाथ सो जाता है, सुन्न हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि माइकल का नितंब सुन्न हो गया या सो गया।
पुटिंग हिज एस टू स्लीप का मतलब यहाँ पे यही है कि माइकल को खुद सुला दिया। किसने सुला दिया? कवियत्री की योनि ने। नाउ ही कॉलिंग मी नाइक्विल। अब विक्स नाइक्विल एक ऐसी दवाई है जो रात को सोने में मदद करती है, एक सेडेटरी ड्रग है। तो कवियत्री कह रही है कि उनकी योनि ने इतना अच्छा संभोग प्रदान किया माइकल को कि वह सीधे जाकर सो गया, और अब वो प्यार से कवियत्री को नाइक्विल कह के बुलाता है। नाउ दैट बैंग बैंग बैंग, बैंग मतलब ठोकना। आई लेट हिम हिट इट कॉज ही स्लैंग कोकेन। मैं उसे ठोकने देती हूँ क्योंकि वो कोकेन बेचता है। तो हमारी कवियत्री को बैड बॉयज पसंद है। ही टॉस माई सैलड लाइक हिज नेम रोमेन। सबसे पहले हम टॉस करना मतलब क्या होता है ये सीख लेते हैं। तो जब वो संजीव कपूर सब्जियां काट के उसको तवे में रख के जब तवे को उछालता है और सब्जियों को मिक्स करता है ना अंदर, उसे टॉसिंग कहते हैं। तो टोस्ड सैलड एक व्यंजन है जिसके अंदर विभिन्न रूप की सब्जी एवं फलों को एक साथ मिलाकर परोसा जाता है। तो कवियत्री निकी कह रही हैं कि वह मेरे सैलड को ऐसे टॉस करता है जैसे कि उसका नाम हो रोमेन। अब रोमेन एक प्रकार की लेटस है जो कि सलाद में काम आती है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि निकी यहाँ पर सलाद की बात क्यों करने लगी अचानक। तो अंग्रेजी में एक कहावत है टॉसिंग सैलड, जिसका मतलब होता है गुदा को मौखिक संभोग प्रदान करना, अर्थात अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के गुदा को चाटना और नितंब को। तो मुझे टॉस माई सैलड का वाक्य प्रयोग भी दिया गया है और करने को बोला गया है, लेकिन वो मुझे करने की इच्छा नहीं है तो मैं नहीं करना। अरे रांडोलिया बैला घड़त के आदमी तो सब का की नहीं करना पड़ेगा। तो चुपचाप कर लेना, तो लोहा को डंडो घाल दूंगा गांड में, ठीक है? देख लोगे ये 5 किलो को। ओके। अरे भाग्यवान रीना, सुनती हो? अरे भाग्यवान, आके जरा मेरा सैलड टोस करो। एंड व्हेन वी डन आई मेक हिम बाय मी बालमेन। तो बालमेन एक और फैशन ब्रांड है, और कुल मिला के निकी अपने बॉय टॉयज का पूरा इस्तेमाल लेती है और महंगे कपड़े खरीदवाती है उनसे जब मौखिक संभोग खत्म हो जाता है तब। कम थ्रू एंड फक हिम इन माई ऑटोमोबाइल। तो निकी खुद अपनी गाड़ी में बैठकर आती है और अपने बॉय टॉय माइकल के साथ संभोग करती है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नारीवाद जिंदाबाद!